स्वागत है आपका YouTube चैनल MS क्लासेस में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदू मैरिज सिस्टम क्या है। तो आइए जानते हैं। हम देखते हैं कि हिंदुओं में विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है और विवाह के पश्चात ही कोई हिंदू धार्मिक क्रियाओं को करने का अधिकार भी होता है। इसलिए हम यह बोल सकते हैं कि हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य धार्मिक है। और हम यह भी बोल सकते हैं कि हिंदुओं में विवाह धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति, पारिवारिक सुख, सामाजिक एकता, पितृ ऋण, पुरुषार्थों की पूर्ति, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अगर हम हिंदू विवाह की परिभाषा की ओर ध्यान दें तो कुछ मानव शास्त्रियों ने हिंदू विवाह को कुछ इस रूप से परिभाषित किया है। जैसे डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह एक संस्कार है और एक हिंदू अपने जीवन में विभिन्न संस्कारों को संपन्न करता है और इन संस्कारों को संपन्न करते ही आगे बढ़ता है और अपने व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करता है। प्रत्येक हिंदू से प्रतिदिन पंच महायज्ञ करते रहने की अपेक्षा की गई है और इन यज्ञों को पति पत्नी के सहयोग से पूरा करने की बात कही गई है। और इस तरह से कपाड़िया ने और आगे यह भी लिखा है कि विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह एक मौलिक उद्देश्य धर्म भी है। इस प्रकार हिंदू विवाह में धर्म, पुत्र प्राप्ति और रति आनंद, इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। और तो और हम आगे यह भी देखते हैं कि हिंदू विवाह स्त्री पुरुष का पति पत्नी के रूप में एक अलैंगिक, अविच्छेद एवं शाश्वत मिलन भी है और इस पवित्र बंधन को तोड़ना अधार्मिक भी माना गया है। इस तरह से हमने देखा कि डॉक्टर कपाड़िया ने हिंदू विवाह को किस रूप से परिभाषित किया। तो वहीं हम देखते हैं कि हिंदू विवाह में कई प्रकार भी हैं, जैसे ब्राह्मण विवाह, दैवी विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात्य विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, प्रेम विवाह जिसे गंधर्व विवाह भी कहते हैं, और तो और असुर विवाह। इस प्रकार से विवाह के अनेक प्रकार हैं जिसके द्वारा विवाह को संपन्न किया जाता है। अगर हम हिंदू विवाह की विशेषताओं की बात करें तो हम देखेंगे कि इनमें अनेकों विशेषताएं पाई जाती है। जैसे हम बोल सकते हैं विवाह का प्रमुख आधार ही धर्म है। जैसे हिंदू विवाह के उद्देश्य में एक प्रमुख उद्देश्य धर्म होता है। प्रत्येक हिंदू के लिए अपनी पत्नी सहित पंच महायज्ञ करना आवश्यक कर्तव्य भी बतलाया गया है। और तो और हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार बिना पत्नी के कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता। अब हम इसकी दूसरी विशेषता को देखें तो देखेंगे कि विवाह की अविच्छेद प्रकृति। हिंदू विवाह पति पत्नी का जन्म जन्मांतर का पवित्र एवं अटूट बंधन माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो इस जन्म में पति पत्नी है वे अगले जन्म में भी पति पत्नी बनेंगे। इसलिए भारतीय धर्मशास्त्रों में तलाक और परित्याग का कोई स्थान ही नहीं है। अब हम हिंदू विवाह की तीसरी विशेषता की ओर देखें तो देखेंगे कि ऋणों में उरीन होने के लिए विवाह आवश्यक होता है। जैसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए विवाह आवश्यक है और बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए बिना ऋणों से उरीन होना संभव ही नहीं। अब हम वहीं चौथी विशेषता को देखेंगे तो देखेंगे कि चौथी विशेषता है पतिव्रता का आदर्श। हिंदू विवाह के दौरान पत्नी आदर्श पतिव्रता के रूप में कार्य करती है। पति की सेवा और उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना वह अपने जीवन का परम कर्तव्य समझती है और साथ ही सारे कर्तव्यों को पूरा करती है। और तो और पति को परमेश्वर भी मानती है और उनके लिए हर प्रकार का त्याग करना अपना परम धर्म समझती है। इस तरह से अगर हम हिंदू विवाह के पांचवी विशेषता को देखें तो यह है स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार। स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार कहने का मतलब है कि एक हिंदू पुरुष अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के संस्कार संपन्न करते हैं, किंतु स्त्री के जीवन काल में विवाह ही एकमात्र संस्कार है। अन्य संस्कार उनके द्वारा संपन्न नहीं किए जाते। इस तरह से
अगर हम विवाह के छठे विशेषता को देखें तो देखेंगे कि विवाह के लिए धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार आवश्यक हैं। जैसे परिभाषा विवेकानंद ने हिंदू विवाह संपन्न होने के लिए 39 प्रमुख अनुष्ठानों और संस्कारों का भी उल्लेख किया है। इन धार्मिक कर्तव्यों को पूरा किए बिना ही हिंदू विवाह संपन्न नहीं माना जाता। विवाह के दौरान संपन्न किए जाने वाले कुछ प्रमुख संस्कार जिसे हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे वागदान, कन्यादान, विवाह होम, पाठीग्रहण, अग्नि परिक्रमण, अस्मारोहण, लाजो होम, शताब्दी। इस तरह से अनेक संस्कार हैं जो विवाह के समय पूर्ण किए जाते हैं। और भी विशेषताएं हैं जैसे ब्राह्मणों की उपस्थिति, मंत्र वेदों का उपचार, अग्नि की साक्षी। इस तरह से हिंदू विवाह की अनेकों विशेषताएं हैं जो हिंदू विवाह के बारे में बताती है। इस तरह हमने देखा कि हिंदू विवाह क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, हिंदू विवाह कितने प्रकार के हैं और तो इनकी विशेषताएं क्या है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से हिंदू विवाह को समझने का प्रयास कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ।